अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। फेज 2 आप कंप्लीट से देखिए, फेज 1 नहीं देखा है तो वन शॉट अपलोडेड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना था। शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट, वर्किंग विद डेट्स एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट। याद करिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स का वीडियो पढ़ रहे थे ना क्रैश कोर्स में, मैंने बताया था कि कुछ जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप न्यू इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी जब हम लोग न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और आज वो वक्त आ चुका है कि हम लोग डेट और टाइम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। लेट्स मीट न्यू बिल्ट इन ऑब्जेक्ट डेट। इट स्टोर द डेटा टाइम एंड प्रोवाइड मेथड्स फॉर डेट एंड टाइम मैनेजमेंट। जितने भी किस्म के टाइम और डेट मैनेजमेंट होते हैं वेबसाइट्स में, यानी दुनिया में जितना भी आप फ्रंट एंड में देखते हैं जो भी टाइम मैनेजमेंट का काम होता है वो जावास्क्रिप्ट में इसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके होता है। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि फ्रंट एंड जब आप बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, सिर्फ एक ही लैंग्वेज अगर फ्रंट एंड में चलता है जावास्क्रिप्ट। बाकी जो भी इसके ऊपर बना है इसका फ्रेमवर्क तो वो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट को भी फॉलो करता है। और जावास्क्रिप्ट में फंडामेंटल ये लाइब्रेरी है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है टाइम्स को मैनेज करने के लिए। तो हर कोई इसी को इस्तेमाल करता है, आप भी इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब ये बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इसमें से हर वो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो आप कभी ना कभी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें से कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड्स भी है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। समझते हैं किस तरीके से डेट और टाइम मैनेज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। फॉर इंस्टेंस वी कैन यूज इट टू स्टोर क्रिएशन मॉडिफिकेशन टाइम, टू इंश्योर टाइम, टू मेजर टाइम और जस्ट टू प्रिंट आउट द करंट डेट। टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, करंट डेट को प्रिंट कर सकते हैं और ये सब काम हम लोग करेंगे भी। द डेट ऑब्जेक्ट इज अ पावरफुल टूल फॉर हैंडलिंग ऑल टाइम रिलेटेड ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जितना भी किस्म का टाइम रिलेटेड ऑपरेशन है, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट में जाते हैं जहां पर शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है और अगर उसने फ्रंट एंड में वो शेड्यूलिंग किया है तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा और यही टाइम एंड डेट लाइब्रेरी की मदद से होगा। फ्रॉम सिंपल डेट डिस्प्ले टू कॉम्प्लेक्स टाइम कैलकुलेशन, यानी सिंपल टुडे डेट देखने से लेकर कॉम्प्लेक्स टाइम कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। कई कुछ एग्जांपल्स हम लोग इससे रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट वेज टू क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट। अलग अलग तरीका होता है डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। न्यू डेट, इस तरीके से जब आप क्रिएट करते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट फॉर करंट डेट एंड टाइम। कैसे क्रिएट करेंगे, आइए मैं चलता हूँ लेके आपको अपने VS कोड में। और एज यू नो हमेशा की तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसको खोलेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग इसको देखेंगे और हमारे कंसोल रहेगा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे और यहाँ पर मैं सबसे पहला मेथड आपके सामने लिखने लगा हूँ कि किस तरीके से आप डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया नाउ और को पायलट मेरा जागा हुआ है, मैं इसको सुलाऊंगा। बढ़िया, मैंने बोला नाउ, नाउ एक वेरिएबल है। अब जो डेट है ना वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग न्यू डेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू डेट क्रिएट करेंगे और याद रखिए ये डेट का जो डी है वो कैपिटल है। ठीक है, मैंने सेव किया तो फाइनली हमने न्यू डेट क्रिएट कर लिया। इतना ही सिंपल था क्रिएट करना। अब अगर मैं इसको कंसोल करूंगा ना नाउ को, तो आप राइट हैंड साइड में वैल्यूज देखेंगे क्या आ रहा है। संडे, आज संडे का दिन है, 8 फरवरी, 8 फरवरी हो चुका है, 2026 चल रहा है, 5:32:11 यानी सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप यहाँ मेरे कंप्यूटर में भी देख सकते हैं ना, सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी, 5:32। तो देखिए आप लोगों के लिए इतना सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है और इसके बावजूद भी आप लोग कमेंट नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर प्लीज आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है कोई भी वीडियो तो एटलीस्ट उसमें आप ये कमेंट जरूर कर दे, एटलीस्ट एक हार्ट ही दे के चले जाए ताकि मुझे ये तो समझ में आए कि किसी को फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका था, हमने डेट को ले लिया। यानी अगर एकदम स्टैंडर्ड और सिंपल और आसान शब्दों में आपको डेट इस्तेमाल करना है तो बस एक लाइन आप लिख देंगे, हो गया, आपको डेट मिल जाता है। और तकरीबन हर चीज ही मिल जा रहा है आपको, संडे लिखा हुआ भी मिल जा रहा है, फेब भी मिल जा रहा है, यानी डे मंथ, और फिर आपको न्यूमरिक में भी मिल जा रहा है 08/2026 और फिर अलग से टाइम भी मिल जा रहा है और GTM भी दे दे रहा है आपको और सब कुछ मिल जा रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप सिर्फ यही इस्तेमाल करेंगे यानी अपने प्रोजेक्ट्स में। लेकिन हम लोग का क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा का पूरा लाइब्रेरी एक्सप्लोर करना है तो सिर्फ इतना तो हम लोग नहीं देखेंगे, तो हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ये। अब यहाँ पर एक क्या होता है ना, आप यहाँ पर एक एक्सेस कर सकते हैं न्यू डेट को, लेकिन कैसे करके, मिली सेकेंड में। ठीक है, LLI मिली सेकेंड्स में। वो कैसे करके क्रिएट करेंगे देखिए, उसको समझते हैं। मैंने बोला लेट और मैंने बोला मिली और इसके बाद मैंने क्या किया, न्यू डेट से मैंने इसको क्रिएट किया और अंदर में मैंने जब डाला 0, मैंने अंदर में इसको 0 डाल दिया। ठीक है, सेव किया हमने इसको और मैं इसको यहाँ से कंसोल करवाऊंगा मिली को। तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे अब यहाँ पर क्या आ रहा है, थर्सडे जनवरी 1 1970 सुबह के 5:30 में और 30 सेकंड में। और ये जो है ये मेरे कंप्यूटर से उठा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये डेट असल में कहाँ से आ रहा है, 1970 से। तो बेसिकली डेट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ था ना तो ये उस वक्त से कैलकुलेट करता है। हमने यहाँ पर ये चीज बताया हुआ भी ऑलरेडी विदाउट आर्ग्यूमेंट इस तरीके से। और आप देखिए, क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट विद द टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ मिली सेकेंड यानी 1/1000 ऑफ द सेकेंड पास्ट आफ्टर द 1 जनवरी ऑफ 1970
UTF स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो 0 का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 0111, यानी जब ये क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम, सिंपल सी बात है, उस वक्त के हिसाब से। अब मान लीजिए हम लोग इसमें अगर कुछ और ऐड करना चाहे तो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा, एज अ कोड आपको दे दूंगा मैं ये। और यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग कुछ और एडिशन करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे 24। इससे क्या हुआ, दिन को हम लोग काउंट कर रहे हैं, 360 इतना इतना, ये हम लोग सेकंड्स को काउंट कर रहे हैं, और हम लोग लिखेंगे 1000। उसके बाद जब मैं कंसोल करूंगा तो आप देखिए ये क्या आया, ये आ गया 2 जनवरी। इससे पहले आ रहा था 1 जनवरी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में टाइम बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि ये क्रिएट इस वक्त हुआ था, ठीक है, अगर आप मिली सेकंड से देखेंगे तो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल, और इसको बेसिकली मैंने एक दिन बढ़ा दिया यहाँ पर कि 24 आवर्स 36 सेकेंड्स और डिवाइडेड बाई 1/1000, जो हमने यहाँ पर देखा था ये 1/1000, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक दिन बढ़ा सकते हैं, बट अगर आप एकदम सिंपल इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिस इज मोर देन इनफ, ये आपके यहाँ का डेट ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने बताया हुआ है टाइम स्टैम्प के बारे में। टाइम स्टैम्प एन इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स दैट हैज पास्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1970 इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प। इट इज लाइट वेट न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डे, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, यानी ये बेसिकली ओरिजिन जब हुआ था जावास्क्रिप्ट का तो इसी तरीके से हुआ था, तो इस वजह से मिली सेकंड में ऐसे काउंट होता है। लेकिन हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको देखेंगे कि क्या एक्चुअली में आप इस्तेमाल करेंगे और किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग्स कैसे कैसे कर सकते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब मैं क्या बोलूंगा, क्रिएटिंग डेट्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने बोला इस तरीके से डेट, याद रखिए मेरा जो डेट है वो वेरिएबल है और वो डी छोटा है, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पर न्यू डेट, और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लेट से बोला 2026 -02, और यानी माइनस हमारा हाइफन, और यहाँ पर मैंने दे दिया लेट से 5। मैंने इसको सेव किया, और जब मैंने इसको कंसोल किया ना डेट को, तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ट्यूसडे February 5, 2026 और 12 बजे। तो देखिए मैंने एक्सप्लिसिटली 2026 February 5 तारीख का डेट हमने देखा, तो ये टाइम स्टैम्प उस दिन का आ रहा है, जबकि आज 5 नहीं है, आज 8 है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने मर्जी के हिसाब से टाइम स्टैम्प कर सकते हैं डेट, यानी आसान शब्दों में अगर आपको कभी फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना हो, उस बेसिस पे आपको अगर कोई डेट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर टाइम सेट नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ डेट दिया है, तो ये अज्यूम कर रहा है कि ये रात से स्टार्ट होगा, तो काउंटिंग ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। और ये चीज जीटीएम जो है ना, ये एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से कि कोड जो है जहां पर रन हो रहा है उसका टाइम जोन क्या है। यानी मान लीजिए अगर कोड मेरे कंप्यूटर में रन हो रहा है तो मेरा कुछ टाइम जोन होगा ना जो मेरे कंप्यूटर में सेट होता है। जब आप कंप्यूटर को इंस्टॉल यानी न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, उस वक्त ऑप्शन आता है टाइम जोन का, तो वो सबके कंप्यूटर में उसी टाइम जोन के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है कि आप कोई भी डेट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये स्ट्रिंग के बेसिस पे आपने एक्सेस किया, एज यू कैन सी फॉर्मेट यही रखना। अच्छा, और भी कुछ तरीका है डेट को क्रिएट करने का, यानी अभी हम लोग ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, हम लोग देख रहे कौन कौन सा तरीके से डेट क्रिएट हो सकता है। ये तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है डेट क्रिएट करने के लिए। ये एक तरीका था जो कि आज के टाइम पे कोई इस्तेमाल नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, बस एक स्टडी के बेसिस पे आप पढ़ते हैं। ये एक तरीका है जिससे डेट क्रिएट किया जाता है। और एक तरीका ये भी है कि मैंने बोल दिया डेट इज इक्वल टू, बल्कि मैं ये नहीं लिखता, मैं सीधा लिखूंगा न्यू डेट, और इसके अंदर मैं आके मैं लेट से बोलता हूँ 2020, ये आपका इंटीजर है, न्यूमेरिक है। इसके बाद मैंने बोला 0, फिर मैंने बोला 1, और फिर मैंने बोला 0000। मैंने सेव किया। राइट हैंड साइड में जाके जब मैं इसको सेव भी करवा लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको कंसोल भी तो करवाना है, तो मैंने लिखा डेट और इस तरीके से। तो अब जैसे मैं इसको कंसोल करूंगा ना डेट के नाम से, तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे वेडनेसडे January 1, 2020 और 000। तो बेसिकली ये क्या था, 2020 मैंने यहाँ सेट किया, हमने ईयर दिया, ये 0 है, इसका मतलब ये मंथ है। अब आप बोलेंगे मंथ 0 कहाँ से, तो वो बेसिकली 0 से मंथ स्टार्ट होता है इंडेक्स के बेसिस पे। 0 इंडेक्स पे जनवरी है, 1st इंडेक्स पे फरवरी, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने डेट दिया, तो डेट 1 है, तो आप देखिए 2020 जनवरी और 1, और इसके बाद हमने ये 000 की हमें टाइम दे दिया। और जाहिर सी बात है अगर आप डेट में पीछे जाएंगे तो 2020 में जो 1 जनवरी पड़ा था वो वेडनेसडे को पड़ा था, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसने खुद से वेडनेसडे उठा लिया, और टाइम हमने यहाँ पर 00 सेट किया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 00 आ गया। इस तरीके से भी क्रिएट हो सकता है। इसी तरीके से एक और तरीका है क्रिएट होने का, अगर इसको मैं बंद कर दूं, यानी वो भी न्यूमेरिक तरीका ही है, उसको इस तरीके से कर सकते हैं आप। यानी टाइम को मैंने यहाँ से हज़फ कर दिया, यानी ड्रॉप कर दिया टाइम को, और अब देख सकते हैं जैसे मैंने टाइम को ड्रॉप कर दिया तो बाय डिफॉल्ट इसने मिडनाइट से लिया, जैसे हमने यहाँ बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट जब ये लेता है तो मिडनाइट से ही लेता है, ठीक है, क्योंकि अज्यूम करके चलता है क्योंकि टाइम आपने सेट नहीं किया। तो यहाँ पर आपने सिर्फ बता दिया 2020 जनवरी और 1 तारीख, तो यहाँ पर आ गया जनवरी 1 2020 और इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डेट
को क्रिएट करने का। तो ये कुछ तरीका था डेट को क्रिएट करने का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेट में कितना सारा मेथड मिलता है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल मेथड्स होते हैं। अब देखिए हम लोग कितने तरीके से डेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा मेथड्स। तब देखिए मैंने बोला लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, क्योंकि ये सबसे सही तरीका है बनाने का, यानी सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बनाने का, इसलिए मैं भी इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी इस्तेमाल करना है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर जब मैं डेट एक्सेस करूंगा तो जाहिर सी बात आपको पता है करेंट डेट एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस पे जैसे मैं डॉट लगाऊंगा ना, आप देखिए बहुत सारा फीचर आपको यहाँ मिल जाता है। ये काफी सारा मेथड्स है, मतलब भर भर के मेथड्स है। तो यहाँ पर लेट से मैं बोलता हूँ गेट आवर्स, ठीक है बहुत सारा, बट मैं बोलता हूँ गेट आवर्स। तो अब देखिए मुझे आवर मिल गया, अब बोलेंगे 5 मिला, हाँ तो 5 बज रहा है ना अभी। अब देखिए 5:43 मिल रहा है, तो मुझे आवर्स मिल जा रहा है, गेट आवर्स। इसी तरीके से अगर मैं गेट आवर्स में यहाँ पर सब मेथड को कमेंट आउट कर देता हूँ। गेट आवर्स के अलावा एक और भी होता है ना, गेट यूटीसी आवर्स। तो गेट यूटीसी आवर्स एज यू कैन सी, तो ये क्या किस बेसिस पे होता है, गेट द आवर वैल्यू इन द डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी एक मेथड है, इसको मैं ऐसे करूंगा तो अब देखिए यहाँ पर आएगा 0। इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर एक मेथड मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो गेट डेट नाम से भी एक मेथड है। इसको अगर आप करेंगे तो आप देखिए 8 मिल जाता है, यानी आज का तारीख मिल रहा है ना, कितना तारीख है आज, 8 तारीख है, बढ़िया। इसी तरीके से मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, फिर एक एक करके यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। गेट डेट हो गया, इवन गेट डे भी है। तो अगर मैं गेट डे कर दूं तो आप देखेंगे मुझे गेट डे में क्या मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। आप बोलेंगे 0 डे कौन सा होता है, 0 इससे मिला शायद संडे होगा आज, हाँ तो आज संडे है, इस वजह से मुझे 0 मिल रहा है। ठीक है, यानी संडे से गिनती स्टार्ट होता है ना डे का, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से संडे 0, मंडे 1, इस तरीके से जैसे मंथ का था। इसी तरीके से गेट के ऊपर एक और गेट आवर्स हमने देख लिया। गेट फुल ईयर, ये भी एक आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात इससे पूरा साल पता चल जाएगा कि भाई 2026 है। यानी बहुत सिंपल है ये मेथड, इतना डिस्क्रिप्टिव है ना कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से गेट मिनट्स भी कर सकते हैं, कितना मिनट चल रहा है, तो मुझे 45 दिख जाएगा क्योंकि 45 मिनट चल रहा है। और देखिए ये सब नंबर रिटर्न कर रहा है, आप कलर देख सकते हैं, ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज है, नंबर रिटर्न कर रहा है। इस पे आप कोई भी कैलकुलेशन ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गेट के अलावा अगर देखा जाए ना तो भी काफी सारा मेथड है हमारे पास। गेट डे, गेट आवर, गेट मिलीसेकंड, गेट मंथ, गेट सेकंड, गेट टाइम। ठीक है, अच्छा गेट टाइम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पूरा का पूरा आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा ये टाइम है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे, हमारे पास मेथड है आगे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, गेट सेकंड्स भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है गेट सेकंड में करूंगा 27, दोबारा मैं रिफ्रेश करूंगा तो 31, यानी हर सेकंड में ये बढ़ता रहेगा। एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं कंट्रोल एस करता रहूंगा ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो काफी सारा यहाँ पर गेट का मेथड हमारे पास होता है। अच्छा इसके बाद हम लोग डेट को सेट भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, वैसे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सा चीज हमने देख लिया। मोर डेट में जाके हमने डेट स्ट्रिंग देख लिया, ठीक है ये देख लिया हमने, और यहाँ पर हमने गेट फुल ईयर भी देखा, मंथ देखा, डेट देखा, डे देखा, टाइम देखा, और कुछ ये सब देखा, मिली सेकंड्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेटिंग डेट कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर अब डेट कॉम्पोनेंट को सेट कैसे कर सकते हैं, सेट डेट कॉम्पोनेंट्स कैसे करके ये सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे, टुडे नाम से बना लेते हैं मैं वेरिएबल, और मैं न्यू डेट करूंगा, जो कि सिंपलेस्ट तरीका है एक डेट को क्रिएट करने के लिए, और मैंने डेट क्रिएट कर लिया। अब जो मर्जी इस पे आप लगाते रहे, तो आप सिंपल सा कहेंगे टुडे, ये आपका वेरिएबल है, डॉट। अब ये टुडे इसलिए बोलेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो डेट ऑब्जेक्ट है पूरा वो टुडे के अंदर है, यानी पूरा लाइब्रेरी आपका टुडे के अंदर आ चुका। अब आप यहाँ पर आके गेट सेट जो मर्जी करेंगे, तो लेट्स से मैं बोलूंगा सेट आवर्स, यहाँ पर हमारे पास सेट आवर्स है। तब देखिए द मोमेंट में इसके ऊपर जा रहा था ना, तो इस तरीके से तब देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल भी बता रहा था, तो मैंने सेट आवर्स पे गया, और इसके बाद लेट्स से मैं 0 कर दूंगा, और मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊंगा टुडे को। ठीक है, क्योंकि अब टुडे में सेट आवर्स हो गया है, तब देखिए अभी का अभी टाइम दिखा रहा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, जब मैंने सेट किया इसको तो संडे Feb 8 2026, इवन मिनट्स भी सही बता रहा है 48। आप यहाँ पर देखेंगे 48, ये 48 हो रहा है। आप एग्जैक्ट टाइम अगर देखेंगे मेरे कंप्यूटर में, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर 48 है, लेकिन आवर्स 0 हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने आवर्स को सेट किया 0 में ना, इस वजह से। और जाहिर सी बात है अगर मैं सेट आवर्स को 4 0 में लगा दूं, लाइक इस तरीके से लगा दूं 0 0 0 0, तो जाहिर सी बात आप देखेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ था कि 4 0 से पूरा टाइम 0 होता है। ठीक हो गया, ये भी आप समझ गए, काफी इजी सी चीज है, यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसका इस्तेमाल ही क्यों करेंगे, बात तो सही है, इसका इस्तेमाल आप क्यों करेंगे, जरूरत नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डेट फीचर इस्तेमाल करते हैं टाइम स्टैम्प के लिए, जो कि न्यू डेट से आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे डेट लाइब्रेरी उतना एक्सप्लोर कोई करता ही नहीं है, और मैं आगे दिखाऊंगा अभी कि डेट लाइब्रेरी में क्या क्या है, जरूरत नहीं पड़ता आपको एक्सप्लोर करने का, अनटिल अनलेस कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहां पर टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ प्रिसाइज कैलकुलेशन है, तब आप स्पेसिफिकली जाके ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो जो मोस्ट यूजेज या मोस्ट यूजफुल चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर अब मैं बहुत यूजफुल चीज बताने लगा हूँ, विच इज
इज ऑटो करेक्शन। ठीक है, ऑटो करेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बहुत हैंडी टूल है ये। कैसे काम करता है देखिए, मान लीजिए मैंने बोला डेट और उसके बाद मैंने डेट को क्रिएट किया न्यू डेट के साथ, ठीक है, इस तरीके से, और अब ये क्रिएट हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया ना, मान लीजिए मैंने ड्यू डेट के अंदर ही एक डेट दे देता हूँ मैंने बोला 2020 और उसके बाद मैंने बोला 1 लेट्स से फरवरी, और उसके बाद जो डेट देना था ना वो मैंने दे दिया लेट्स से 32, बल्कि 32 इस तरीके से। ठीक है, बल्कि मैं इसको जनवरी लेता हूँ ताकि आप काउंट अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि अब जनवरी में 31 होता है, राइट, जनवरी 31, मैंने दे दिया 32, सेव कर दिया मैंने, एरर तो कुछ आया नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जनवरी में महीना होता ही है 31, मैंने कर दिया 32, तो होगा क्या? तो जैसे आप कंसोल करेंगे तो आपको दिखेगा मैजिक। राइट हैंड साइड में आप देखिए, इसने खुद से कर दिया 1 फेब 2020, यानी इसने खुद देख लिया कि भाई मंथ 31 में खत्म हो जा रहा है, बंदे ने 32 लिख दिया, तो वो जो एक दिन था उसको उसने, उसके पास दो ऑप्शन था, या तो वो एक दिन को काट के 31 जन कर सकता था, बट उसने उस एक दिन को ऐड किया आगे वाले दिन में, यानी आगे आने वाले दिन में, जो कि फेब था, तो 1 फेब इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ऑटो करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ सिनेरियोज में हम लोग खुद ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला डेट इज इक्वल टू न्यू, और ये डेट ऑफ डेट से मैंने इसको क्रिएट किया, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 26 यानी 2016, और 1 यानी फरवरी, और 28। अब आपको भी पता है फरवरी का महीना 28 का महीना होता है। ठीक है, लेकिन लेट्स से हम लोग इसको इंक्रीज करना चाहते हैं बाई 2 से, हम लोग इसको 2 से इंक्रीज करना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग बाद में फॉर सम रीजन इसको इंक्रीज करना चाहते हैं 2 से। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक होता है ना कि जब आप कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान खरीदा और आपने कैलकुलेट किया कि भाई ये सामान का जो रिटर्न पॉलिसी है वो इतना दिन में खत्म हो रहा है। अब आपको पता चला कि नहीं, ये रिटर्न पॉलिसी 5 दिन का एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड मिला है, तो आप क्या जाके कैलकुलेटर यानी कैलेंडर खोल के चेक करेंगे कि आप कौन सा दिन है कौन सा मंथ है? आप सीधा बोलेंगे भाई जिस दिन ये खत्म होना था उसमें 5 दिन ऐड कर लो, और आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि भाई उसमें जब 5 दिन ऐड करेंगे तो वो डेट जितना भी था, 12 बजे से पहले हो 12 बजे से बाद हो, दिन बदला हो ना बदला हो, उसी पल से वो काउंट करना शुरू करेगा 5 दिन, फिर भले ही मंथ बदल क्यों ना जाए। आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि मंथ बदल रहा, आपको चाहिए 5 दिन आगे बढ़ाओ, यानी जैसे रियल वर्ल्ड में हम लोग सोचते हैं। तो अगर मुझे वैसा करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो लेट्स से 2016 1 फरवरी, अब फरवरी में आपको पता 28 दिन ही होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो लीप ईयर 29 होगा, अदरवाइज आमतौर पर 28 पकड़ के चलेंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई डेट डॉट सेट, कि अब मुझे सेट डेट करना है, यानी अब मैं डेट को सेट करना चाहता हूँ, और मैं बोलूंगा डेट डॉट गेट डेट, डेट डॉट गेट डेट, और ये एक मेथड है। इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी डेट, अब देखिए पहले तो मैं आपको अगेन मैं बोलता हूँ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर से दोबारा से एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको क्रिएट किया और मैं इसको कंसोल करवाऊंगा, और एक्स, तो राइट हैंड साइड में आप देखिए मुझे क्या मिला, डेट मिल गया। अब अगर मैं इस तरीके से करूँ ना, कंसोल के अंदर ही एक्स डॉट गेट डेट और इसको एग्जीक्यूट करूं, तो अब देखिए मुझे सिर्फ डेट मिल गया ना आज का, यानी आज का डेट मिल रहा है मुझे 8 तारीख। तो सेम काम मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ, सेम काम मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ कि 8 तारीख, लेकिन मैं साथ ही क्या बोल रहा हूँ, +2, यानी 2 आगे बढ़ा दो, यानी मैं चाहता हूँ कि और 2 दिन प्लस हो जाए। तो अगर ऐसा सिनेरियो हम करेंगे तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली डेट को जैसे ही मैं करूंगा यहाँ से, तो वो क्या करेगा, वो मार्च में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो खुद से मैनेज कर लेता है, विच इज रियली कूल। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, डेट को नंबर में भी, डेट टू नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कैलकुलेशंस वगैरह मर्जी हो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, इस तरीके से, और ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, अब तक देखने वाले को पता चल गया होगा कि यहाँ पर मुझे डेट मिल रहा है। ठीक है, न्यू डेट से मुझे डेट मिल रहा है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर यूनरी ऑपरेटर प्लस लगा दूं मैं यहाँ, तो ये क्या हुआ, आप देखिए अब ये नंबर तो बन गया, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये पूरा का पूरा मिली सेकेंड में है। जैसे गेट डॉट टाइम आता है उस तरीके से मिली सेकेंड में आ गया ये। ठीक है, इट इज सेम एज डेट डॉट गेट टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल इसी की तरह है। क्लियर हो गया? आगे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में मैंने समझाया है, वो देख लीजिए जरा, समझिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, डेट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो एमएस है यानी मिली सेकेंड है, उसमें कुछ डिफरेंस आता है। क्या मतलब ये है कि मैं बोलूंगा लेट स्टार्ट, मैं बोलता हूँ लेट स्टार्ट, और यहाँ से न्यू डेट को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हमने न्यू डेट स्टार्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेट से, यानी बेसिकली मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो लेट से मैंने बोला फॉर लूप चलाया, और उसके बाद मैंने बोला लेट आई इज इक्वल टू 0, और फिर मैंने बोला आई इज लेस देन 10 लाख, 1, 10,000, 10,000, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 लाख कर दिया, और मैं बोलूंगा आई प्लस प्लस, यानी मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, 1 लाख बार मेरा लूप
चलेगा। और मैंने क्या किया, अंदर में मैंने बोला लेट डू समथिंग, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, आई इंटू आई। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसके बाद फिर से मैंने एंड किया इज इक्वल टू न्यू डेट, और इस तरीके से। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली मैं इसमें एक बहुत ही लंबा कैलकुलेशन दौड़ा रहा हूँ, और मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि भाई ये लूप स्टार्ट होने से पहले मुझे टाइम बताओ कितना सेकंड था, और फिर लूप स्टार्ट होने के बाद मुझे टाइम बताओ, और फिर इस टाइम को इस टाइम के साथ माइनस करके मैं ये मालूम लगा सकता हूँ कि भाई लूप चलने में कितना टाइम लगा। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने कंसोल किया, और कंसोल में मैं टेम्पलेट लिटरल में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ द लूप टुक्स कितना सेकंड। तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए, मैं इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा, और मैं बोलूंगा एंड, क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम एंड है, माइनस एंड से माइनस में स्टार्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमें उतना टाइम मिल जाएगा ms। तो राइट हैंड साइड में आप देखिए द लूप टुक्स 1 ms, फिर से मैं करूंगा 3 ms, फिर से मैं करूंगा 1 ms कर रहा हूँ 5 ms 1 ms 4 ms, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो तरीका है ना, ये काफी यूजफुल हो जाता है ना आपको परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ये काफी अच्छा है, और इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता भी है। मान लीजिए आपने कोई लूप चलाया जो बहुत बड़ा एरिया को ट्रैवर्स कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना सेकंड टाइम वो ले रहा है। ठीक है, और टेस्टिंग करने के लिए आप इसको कोड में लगा के अलग अलग डिवाइस में, मान लीजिए आपने वेब में इस चीज को लाइव करके एक बटन दे दिया कि आपको अपना ऑप्टिमाइजेशन टाइम देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन दे दिया कि भाई इस बटन को दबाओ और देखो कि लूप कितना देर में चल रहा है। तो हर बंदा जब उसको दबाएगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट दिख सकता है, या एक दिख रहा है, या किस बेसिस पे वो अलग अलग दिख रहा है। इससे परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने किया ना, ये जो हमने इस्तेमाल किया डेट, न्यू डेट। अब ये न्यू डेट में क्या मिल रहा था, न्यू डेट में तो हमें पूरा का पूरा डेट मिल रहा था ना, तो हम लोग यहाँ न्यू डेट इस्तेमाल करने के जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, डेट डॉट नाउ, ये इस्तेमाल करेंगे। अब लोग न्यू के जगह ये इस्तेमाल करेंगे डेट डॉट नाउ। ये जैसे मैं सेव किया तो ये एरर आ रहा है, क्या बता रहा है, डेट डॉट नाउ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आप न्यू क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, न्यू तो आप इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्टर के साथ ना। मैंने इसको सेव किया। अब आप देखिए ये बता रहे लुक 3 ms, फिर मैं बोलूंगा लुक सेव करूंगा यहाँ से दोबारा से, तो 1 4 1 1। अब सवाल ये पैदा होता है, इससे भी वही काम हो रहा था, डेट से भी वही काम हो रहा था, न्यू ऑब्जेक्ट बना के भी वही काम हो रहा था, तो हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करें। इसका जवाब हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर हम दिया, इफ यू ओनली वांट टू मेजर टाइम, अगर हमें सिर्फ टाइम मेजरमेंट करना है ना, वी डोंट नीड डेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट बहुत हेवी है, उसमें बहुत कुछ आता है। देयर इज अ स्पेशल मेथड डेट डॉट नाउ दैट रिटर्न द करंट टाइम स्टैम्प, यानी डेट डॉट नाउ ऐसे ही सिनेरियो के लिए बना। इसका बेनिफिट क्या है, इट इज सिस्टमैटिकली इक्विवेलेंट टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम, बट इट डजंट क्रिएट एन इंटरमीडिएट डेट ऑब्जेक्ट। यानी ये काम तो बिल्कुल ऐसे ही करेगा, लेकिन ये कोई डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता। इट्स अ फास्टर एंड डजंट पुट प्रेशर ऑन गार्बेज कलेक्शन। जैसे मैंने बताया कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को लेके नहीं आ रहा, जबकि डेट जब हम लोग ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट करते हैं ना, तो पूरा का पूरा डेट आपके पास आ जाता है लाइब्रेरी से, यानी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाता है। इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर कन्वीनियंस और when performance matter like in gaming, in JavaScript और other specialization application। ठीक है, तो इसका कुछ यूज केस है। For most time measurement method, date.now is preferred method due to its efficiency and simplicity। तो आमतौर पे इसका रिकमेंडेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ये हैवी नहीं है, लाइट वेट है, सिंपल है। जबकि डेट ऑब्जेक्ट बनाने से थोड़ा सा गार्बेज कलेक्शन पे प्रेशर पड़ता है, तो आप आमतौर पर उसको ना इस्तेमाल करें until unless कि आपको मालूम है कि क्यों मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे सिनेरियो में। दैट इज डिफरेंट। बेंचमार्किंग के लिए भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेजरिंग परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। If we want a reliable benchmark of CPU hungry function, we should be careful. For instance, let's measure two functions that calculate the difference between two dates. Which one is faster? तो आइए एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर है, हमने बनाया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, DIFFSUB, ठीक है, यानी डिफरेंट सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं करूंगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं बोलूंगा डेट 1, और यहाँ पर मैं बोलूंगा डेट 2, और इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न करो डेट 2 को डेट 1 से। जाहिर सी बात है, छोटा से बड़ा करेंगे तो प्रॉपर माइनस यहाँ पर हो जाएगा। इसको रिटर्न कर दिया मैंने। इसी को ऐसे में उठा के नीचे कर लेता हूँ, और बस मैं इसका नाम बदल दूंगा यहाँ से कि डिफ के बाद मैं बोलूंगा गेट टाइम, और यहाँ पर भी सेम जाएगा। और यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ रिटर्न करेंगे डेट 2 डॉट गेट टाइम, इस तरीके से, माइनस डेट 1 डॉट गेट टाइम, इस तरीके से। तो इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं बोलूंगा लेट डेट 1, यहाँ से मैंने डेट 1 को क्रिएट किया, मैं बोलूंगा न्यू डेट, और यहाँ पर मैं लेट से कोई भी एक डेट दे देता हूँ, मैं बोलूंगा 2024 0 और लेट से 1, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर लेट से मैं बोल
देता हूँ 3 और यहाँ पर आगे डेट 2 कर दूंगा मैं। दैट्स इट, ये मेरा ऑब्जेक्ट रेडी यानी मेरा जो डेट रेडी हो गया। अब मुझे डेट को भेजना भी है और ये अरेबिक मेरा कीबोर्ड आ चुका है, मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ से कंसोल करूंगा। कंसोल में हम लोग क्या भेजेंगे, पहले तो मैं भेजूंगा डिफ सब्सट्रैक्ट को और उसमें मैं क्या भेजूंगा डेट 1 और सिर्फ डेट 2 और सेम काम मैं यहाँ पर डेट 1 डेट 2 भेजूंगा इसमें, लेकिन नाम बदल दूंगा, इसका नाम है डिफ गेट टाइम। और अगर मैं अब कंसोल करूंगा तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे एरर क्या आ गया, यहाँ पर डाटा 2 हो गया है, मैं ई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये परफेक्ट हो गया। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये दोनों सेम प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आ रहा है 2 और दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ भी आ रहा है 2। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये आपको इस्तेमाल नहीं करना। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि इससे रिलायबल तरीका कुछ यूं है, आपको लिखना है 2 वेरिएबल बनाने हैं बेसिकली और उसको आपको दोनों को 0 में सेट करवा देना है। ठीक है, मैं इस तरीके से एक और लेके आता हूँ और मैंने टाइम 1 लिख दिया और टाइम 2 लिख दिया, 2 वेरिएबल हमने बना लिया। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। अब फॉर लूप में क्या बोलेंगे आप, लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, 10 तक लूप चलाते हैं और i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा लूप लिख दिया। और बल्कि इससे अच्छा मैं पहले इसको बना लेता ना, बेंच फंक्शन को ही बना लेता मैं। तो एक काम करता हूँ, मैं कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं इसको यहाँ से अनकमेंट करता हूँ और इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद मैं पहले फंक्शन ही बना लेता हूँ। फंक्शन मैं बोलूंगा बेंच, बेसिकली एक बेंचमार्क है, ये फंक्शन बनेगा यानी ये बेसिकली पैरामीटर लेगा हमारा फंक नाम का। और यहाँ पर मैं बोलूंगा डेट 1 इज इक्वल टू न्यू डेट 0 एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा 2 और यहाँ पर मैं बोल दूंगा 1, बल्कि यहाँ 1 नहीं बोलते हैं, नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसी फंक्शन के अंदर लिखूंगा लेट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, इसके बाद मैं न्यू डेट स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। और इसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैं फॉर लूप लिखूंगा और ये वही वाला फॉर लूप मैं लिखूंगा यहाँ से जो मैंने लिखा था। तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ से उठा लूंगा और इसको यहाँ आके पेस्ट करूंगा और यहाँ पर से इसको खोल लूंगा ऐसे। तो ये मेरा एक फॉर लूप हो गया सिंपल सा। और यहाँ पर मैं फंक लिख देता हूँ मैं, इट विल बी गुड। मैं यहाँ से क्या करूंगा, फंक के अंदर अब हमारा डेटा 1 और डेटा 2 को पास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, न्यू डेट और माइनस स्टार्ट, इस तरीके से ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा डेट आ गया पूरा, बल्कि मैं इसको पूरा ठीक से लिख लेता हूँ ना, डिफ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर डिफ गेट टाइम ये पूरा लिखा हुआ है और इस तरीके से हमने यहाँ पर गेट टाइम लिया, डेट 2 लिया, बढ़िया। इसके बाद बेंचमार्क बनाया हमने, बेंचमार्क में ये जा रहा है, फिर फॉर लूप से यहाँ पर काउंट हो रहा है और रिटर्न हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने टाइम 1 बनाया, टाइम 2 बनाया और फिर यहाँ पर एक फॉर लूप को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, टाइम डॉट 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेंच के अंदर हम लोग भेजेंगे किसको, डिफ सब्ट्रैक्ट को भेजेंगे यहाँ से। और सेम एज हम लोग यहाँ पर से टाइम 2 को उठाएंगे प्लस इक्वल टू करके दोबारा बेंच को बुलाएंगे और यहाँ से हम लोग डिफ टाइम को भेजेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, सब कुछ बढ़िया, सब एरर गॉन। और अब फाइनली यहाँ पर हम लोग करेंगे कंसोल, जिसमें मैं बोलूंगा टोटल टाइम फॉर डिफ सब्ट्रैक्ट इस तरीके से। और फिर यहाँ पर प्लस टाइम 1, ये मैं ओल्ड स्कूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे बाय द वे आप चाहे तो आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या टेम्पलेट लिटरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टी कैपिटल नहीं होगा, टी स्मॉल रहेगा हमारा यहाँ पर, टी इस तरीके से। और नीचे भी करके मैं कुछ यूं करके टी को इस तरीके से कर दूंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा टाइम फॉर डिप गेट टाइम। ठीक है, गेट टाइम, तो टोटल टाइम फॉर ये थोड़ा बढ़िया एमएस में। ठीक है, जैसे ही मैंने प्ले किया यानी एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है 130 ms। फिर से मैंने किया 138, 137, 137, 138, 132। तो ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, बेसिकली देखिए यहाँ पर हो ये रहा है ना कि ये जो बेंच है हमारा, ये जो बेंच है ये फंक्शन को रन कर रहा है तकरीबन 10 लाख या 1 लाख बार हमारे इस फंक्शन को ये रन कर रहा है। और ये इस चीज को मेजर कर रहा है ना कि कितना टाइम लूप लगा रहा है इसको रन करने में, ये इस चीज को रन करने में। और 10 बार इसका रेपिटेशन हो रहा है, टोटल 10 टाइम, ताकि आप स्मूथनेस इसका देख सके। और हमें हर बार आप देखिए दोनों में आइडेंटिकल लगभग सेम मिल रहा है, वो जावास्क्रिप्ट का इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। आप देखिए दोनों में फर्क देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, दोनों ही लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में तो आमतौर पे नहीं किया जाता। आमतौर पे इसके लिए अलग से लाइब्रेरीज मौजूद होता है, जो कि आप रियल वर्ल्ड में जब काम करेंगे ना तो आपको पता होगा कि ये सब चीज आप खुद से ऐसे पूरा लिखते नहीं है, इसके लिए अलग से लाइब्रेरीज पता यानी होता है आपके पास और आप उसको बस इस्तेमाल करते हैं अपने यूज केस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेट को पार्स भी कर सकते हैं। क्या मतलब, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा यहाँ का। देखिए डेट डॉट पार्स फ्रॉम स्ट्रिंग, पार्सिंग डेट फ्रॉम स्ट्रिंग, द मेथड डेट डॉट पार्स, ये स्ट्रिंग इसको चाहिए, कैन रीड डेटा फ्रॉम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग से रीड करता है। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर मिली सेकंड। वेयर एज ये क्या होना चाहिए, ईयर, मंथ एंड डे, द कैरेक्टर टी
इज यूज्ड फॉर डिलीमीटर। HHMMSS ये तो हो गया आवर्स मिनट एंड सेकंड, टाइम आवर मिनट सेकंड, और ये फिर SSS मिली सेकंड्स है। द ऑप्शनल Z पार्ट डिनोट्स द टाइम जोन इन द फॉर्मेट ऑफ प्लस या माइनस किस तरफ है। अ सिंगल लेटर Z मींस UTA UTC 02, ठीक है। शॉर्टर वर्जन ऑल्सो पॉसिबल, जैसे कि आप इस तरीके से अगर डाल दे या फिर ऐसा डाल दे, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ से मैं इस स्ट्रिंग को पूरा उठा लेता हूँ क्योंकि ये टाइम स्टैम्प है बेसिकली, बल्कि मैं इसको ही पूरा उठा लेता हूँ ना, टाइम स्टैम्प है ये, इसको उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सिर्फ इसको बदल देते हैं। मैं बोलूंगा console.log। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा, अलर्ट क्यों हुआ भाई? अच्छा यहाँ पर एक अलर्ट लगा पड़ा है इसलिए, तो मैं यहाँ पर भी कंसोल करता हूँ। MS को भी कंसोल करते हैं, मैं बोलूंगा console.log MS। तो अब देखिए जैसे ही मैंने console.log MS किया, यानी ये हमारा बेसिकली टाइम स्टैम्प था, जो मान लीजिए कहीं से लॉगर वगैरह से हमारे पास आया है टाइम स्टैम्प बैकएंड से, हमने उसको डेट डॉट पार्स के अंदर डाला और तो उसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है। यानी डेट डॉट पार्स के अंदर डालेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है हम ये तो पढ़ नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, न्यू डेट क्रिएट किया और डेट डॉट पार्स यानी डेट डॉट पार्स ऑब्जेक्ट के अंदर इसको डाला और न्यू डेट क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि आपके पास एक डेट ऑब्जेक्ट आ जाए। तो जब उसके अंदर आपने इसको पार्स किया ना, तब इसने एक्यूरेटली आपको टाइम बताया, वो था फ्राइडे जनवरी 27 2012 2:21 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ से आया ये टाइम स्टैम्प। तो यहाँ इस तरीके से आप टाइम स्टैम्प को रीड भी कर सकते हैं, यानी वो टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट भी आपको देखना पड़ेगा कि इसी फॉर्मेट में आपका टाइम स्टैम्प हो। अगर इस फॉर्मेट में टाइम स्टैम्प नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मेट में पहले अपना टाइम स्टैम्प को लेके आएंगे, उसके बाद आप इजीली सिर्फ डेट डॉट पार्सर के अंदर न्यू डेट बना कर डाल देंगे, तो आपका टाइम स्टैम्प को आप इजीली रीड कर पाएंगे। द कॉल टू डेट डॉट पार्सर स्ट्रिंग पार्स द स्ट्रिंग इन द गिवन फॉर्मेट एंड रिटर्न द टाइम स्टैम्प। जैसे मैंने बताया टाइम स्टैम्प को रिटर्न करेगा। इफ द फॉर्मेट इज इनवैलिड इट रिटर्न NaN। अगर फॉर्मेट इनवैलिड हुआ तो NaN रिटर्न कर देगा। समरी की टेक अवे अबाउट डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट। अब देखिए डेट और टाइम जावास्क्रिप्ट में रिलेटेड जो चीजें है उसमें से कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बाकी तो मेरा ख्याल से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो फिर आप इजीली, मैं यहाँ पर अभी दिखाऊंगा आपको, लाइब्रेरी में आप जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट आर रिप्रेजेंट विद द डेट ऑब्जेक्ट। जो आपको ऑलरेडी मालूम है, वी कांट क्रिएट ओनली डेट और ओनली टाइम, डेट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैरी बोथ। डेट ऑब्जेक्ट के पास दोनों रहता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मुझे डेट टाइम, हाँ वो अलग बात है, डेट ऑब्जेक्ट के पास दोनों है, आप एक को ले लीजिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मुझे एक बनाना ही नहीं है दूसरा बना के दो, ठीक है। मंथ्स आर काउंटेड फ्रॉम जीरो, जैसे मैंने बताया, यस जनवरी इज अ जीरो मंथ क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है ना, जनवरी फरवरी, इसलिए। डेज और वीक इन गेट डे इज ऑल्सो काउंटेड फ्रॉम जीरो, यानी गेट डे की मदद से जब आप वीक्स या डेज को उठाएंगे तो वो भी जीरो से स्टार्ट होगा, यानी संडे जीरो होता है, जैसे उस वक्त हमने देखा था। डेट ऑटो करेक्ट इटसेल्फ व्हेन आउट ऑफ रेंज कंपोनेंट इज सेट, गुड फॉर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग डेज मंथ्स आवर्स। और जो ऑटो करेक्ट होता है ना, जो हमने देखा, वो ऑटोमेटिकली चलता है, इसके लिए आपको कुछ चलाना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट काम करता है। डेट्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड गिवन देयर डिफरेंस इन मिलीसेकंड, जैसे हमने किया था इस तरीके से, बट टाइम स्टैम्प कन्वर्ट टू द नंबर। और डेट डॉट नाउ क्या करता है, टाइम स्टैम्प वगैरह क्रिएट करता है। प्रिसीजन के लिए आप ये काम कर सकते हैं ना, नोट दैट अनलाइक मेनी अदर सिस्टम्स टाइम स्टैम्प इन जावास्क्रिप्ट आर इन मिलीसेकंड नॉट इन सेकंड। मोस्टली जगह आपको जो टाइम स्टैम्प मिलता है ना, वो मिलीसेकंड में मिलता है, बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। समटाइम वी नीड मोर प्रिसाइज इन मेजरमेंट, जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ डज नॉट हैव द वे टू मेजर टाइम इन माइक्रोसेकंड 1 ट्रिलियन ऑफ अ सेकंड, बट मोस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड, यानी मिलीसेकंड से भी ज्यादा प्रिसाइज करना है तो आप माइक्रोसेकंड में कैलकुलेट करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट तो बिल्ट इन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन दूसरे और इन्वायरमेंट है जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राउजर हैज परफॉर्मेंस डॉट नाउ मोर प्रिसीजन, यानी परफॉर्मेंस डॉट नाउ बहुत ज्यादा प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ ना, ऐसे, अब यहाँ पर देखिए समथिंग लाइक लोडिंग स्टार्ट 34731.2600000001 सेकंड अगो, यानी आप समझ रहे, डॉट 26 इन माइक्रो सेकंड, यानी 260 माइक्रो सेकंड, मतलब इतना प्रिसीजन आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ और यहाँ पर मैं पहले अलर्ट में करता हूँ मैं, तो आप देखिए यहाँ पर अलर्ट हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको कंसोल कर लूँ, console.log, तो आप कंसोल में देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो आप देख किस तरीके से ये इतना हाई प्रिसीजन, ठीक है। तो याद होगा आपको, हमने जब स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स में कवर किया था बिगिन वगैरह ना, तो उस वक्त ये आता था, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप और प्रिसीजन चाहते हैं तो परफॉर्मेंस डॉट नाउ कर सकते हैं। याद रखिए परफॉर्मेंस डॉट नाउ जैसे हमने यहाँ पर बताया है ब्राउजर के पास होता है, ठीक है। Node.js हैज माइक्रो टाइम मॉड्यूल एंड अदर वे। अब Node.js बेसिकली रन टाइम है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाता है। टेक्निकली ऑलमोस्ट एनी डिवाइस एंड एनवायरनमेंट अलाउ गेट मोर प्रिसीजन नॉट इन अ डेट, ठीक है। टाइम में प्रिसीजन आप ले सकते हैं, डेट में नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डेट एंड टाइम का जितना भी डिटेल है वो हमने आपको बता दिया, और मोस्टली आप डेट डॉट नाउ वगैरह इस्तेमाल करेंगे, टाइम स्टैम्प वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और इसका यूज भी आमतौर पर फ्रंट एंड में ना के बराबर होता है। मोस्टली बैकएंड्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, और उसके लिए लाइब्रेरी इस्तेमाल होता है टाइम स्टैम्प वगैरह जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर कभी हमारा फ्रंट एंड में जरूरत पड़ा तो ऑफकोर्स फिर हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट, लेकिन ये एक अलग से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, एक अलग से लाइब्रेरी आप बोल सकते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, इस वजह से आपको इसको पता होना चाहिए। डेट डॉट नाउ इज बेस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।